अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के साबिक़ काबीनी वजीर और राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के सदर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रियासत में संविधान सम्मान का आगाज किया है। अपनी जनता पार्टी के बैनर तले इस यात्रा के दौरान वो हुक्मरान जमात को मुसलसिल निशाना बना रहे हैं। ताज़ा बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि औरंगजेब नथुराम गॉडसे से बेहतर थे, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कभी मंदिर मस्जिद और कभी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अवाम के बुनियादी सवालात को टाल रही है। काशीराम की जयंती के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य की क़यादत में लखनऊ से निकाली गई यात्रा रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत बुनियादी मसाइल पर बात करने से गुरेज कर रही है और बेरोजगारी, महंगाई, आवारा जानवरों और जात पात पर मबनी गिनती जैसे मसाइल से दूर भागती नजर आती है। बीजेपी हुकूमत कभी मंदिर मस्जिद और कभी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर बुनियादी सवालात को टाल रही है। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है और किसानों को आवारा जानवरों की परेशानी का सामना है। यात्रा के दौरान मीडिया के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि औरंगजेब नथुराम गॉडसे से बेहतर हैं। मशहूर पॉडकास्टर और एआई के मौखिक लीक स्टेटमेंट के साथ एक पॉडकास्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों पर 2002 के गुजरात फसाद के हवाले से झूठा बयानिया घिरने का इल्जाम आयद किया और दावा किया कि 1969 का फसाद 6 माह तक चला था। इसके साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन इन्हें फंसाकर सजा दिलाना चाहता था, मगर अदालतों ने इनकी बेगुनाही को कबूल किया। उन्होंने यह दावा भी किया कि 2002 के गुजरात में कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ है और इसका सेहरा उन्होंने अपने सर बांधने की कोशिश की। पॉडकास्ट में मोदी ने हिंद चीन ताल्लुकात और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी गुफ्तगू की। हिंद पाक ताल्लुकात पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तनाज़े का रास्ता मुंतखब किया है। चीन से ताल्लुकात पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है, तब से सरहद पर हालात बेहतर हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉडकास्ट में आरएसएस से अपनी वाबस्तगी पर खुलकर गुफ्तगू की और कहा कि आरएसएस में हमें सिखाया गया कि जो भी करो मकसद के साथ करो। उत्तर प्रदेश के संभल के शाही जामा मस्जिद के बैरूनी हिस्से पर रंग और रोगन का काम शुरू हो गया है। फिलहाल सफेद रंग से ही मस्जिद को रंगा जा रहा है। महकमा आसार कदीमा की 2 रुकनी टीम ने मजदूरों के साथ मस्जिद का मुआयना किया, साथ ही रंग व रोगन के साजो सामान के हवाले से भी बात की। मस्जिद के जिम्मेदारान ने बताया कि रंग व रोगन का काम जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मजीद मजदूरों को काम पर लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने 3 दिन कबल 1 हफ्ते में रंग व रोगन का काम मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। रियासत महाराष्ट्र के कल्याण के डोंबिवली के न्यू गोविंदवाड़ी के कचोरे नामे इलाके में बच्चों से मुतालिक एक मामूली मामले की आड़ में आरएसएस कारकुनान मुसलमानों के बाइकआउट की मुहिम चला रहे हैं। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब डोंबिवली में आरएसएस के कारकुनान ने एक कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें मुस्लिम दुकानदारों और ठेला बंडी फरोशों और रिक्शा ड्राइवरों के बाइकआउट का शरंगेज ऐलान किया। ख्याल रहे कि आरएसएस और बजरंग दल से वाबस्ता शरपसंद न्यू गोविंदवाड़ी, कचोरे, नेतुवाली और जय भारत नगर में फिरकाराना हमआहंगी को सबूताज करने की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बीएसयूपी की बिल्डिंग नंबर 24 से मुतसिल खुले मैदान में आरएसएस के कारकुनान रात के वक्त बच्चों को लठबाजी वगैरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि जानबूझकर मुस्लिम अक्सरियती इलाके के करीब वाक़ खुले मैदान में रात के वक्त ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। पिछले हफ्ते चंद मुस्लिम बच्चे करीब ही खेल रहे थे और उन्होंने उल्लू को देखा और इस पर पत्थर फेंके, जो गलती से इस जगह पर गिर गया जहां बच्चे लाठियां चलाने की मशक कर रहे थे। उस वक्त वहां मौजूद आरएसएस के कारकुनान ने खूब वावेला मचाया और तिलक नगर पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बादशाह इस मामले में पुलिस ने 5 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करके कल्याण कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम बच्चों की जमानत ना होना पाए, इसलिए बजरंग दल के 9 वकला पर मुश्तमिल टीम अदालत में खड़ी रही। इतना ही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ आरएसएस के शरपसंदों ने कल्याण कोर्ट के अहाते में नाबालिग बच्चों की हिमायत में आने वाले मुस्लिम नौजवानों के साथ बदतमीजी की और इनका वीडियो भी बनाया, जबकि अदालत के अहाते में वीडियो बनाना कानूनन जुर्म है। हैरत की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ नाजेबा कलिमात अदा किए गए। सेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के स्टेट ऑर्गेनाइजर अखिल चतरे ने रियासती वजीर नीतीश राणे के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने इस ज़िमन में हाल ही में गवर्नर को मकतूब भेजकर मुतालबा किया है कि आइन का हलफ लेकर माहीगिरी और बंदरगाह वजारत का कलमदान संभालने वाले वजीर नीतीश राणे बार बार आइन मुखालिफ बयानबाजी करते रहते हैं। वो अपने इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए मुसलसिल नफरत फैला रहे हैं। इनके इस आइन मुखालिफ बयानबाजी पर वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और हलफ दिलाने वाले गवर्नर को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए।
गवर्नर को भेजे गए अपने मकतूब में अखिल ने यह भी कहा है कि नीतीश राणे ने जो वजारती ओहदा संभाला है, इसका हलफ लेते हुए उन्होंने इसका इकरार किया था कि वो किसी के खिलाफ कोई रंजिश या इंतकाम का जज्बा नहीं रखेंगे, वो सबके साथ यकसा सलूक करेंगे वगैरह। यह हलफ लेने के बावजूद वो बार बार इसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के खानगी यूनिवर्सिटी के ओपन एरिया में नमाज अदा करने पर पुलिस ने एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। ओहदेदारों ने आज ये बात बताई। जारी हफ्ता होली तकारीब के दौरान एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया था जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के एक ग्रुप को नमाज अदा करते देखा गया था। इस पर मुकामी हिंदू ग्रुप्स ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया। खालिद प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खालिद प्रधान और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल कर दिया। इसने पुलिस और इंतजामिया से मुतालबा किया कि खालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर वीडियो अपलोड करने का इल्जाम है। सर्कल ऑफिसर सदर देहात प्रताप सिंह ने पीटीआई को बताया कि IIMT यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। खालिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की जानिब से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू, बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बुशरत, दिल्ली हुकूमत के वजीर प्रवेश वर्मा, लोकसभा रुकन बांसरी स्वराज, कमलजीत स्वराज, RK पुरम से रुकने असेंबली अनिल शर्मा, गांधीनगर के रुकने असेंबली अरविंद सिंह लोली, मालवीय नगर के रुकने असेंबली सतीश उपाध्याय, RSS के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार, कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के तर्जुमान जफरुल इस्लाम, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और दिल्ली के मुख्तलिफ समाजी और तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दिल्ली रियासती हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की तरफ से मुनक़िदा इस इफ्तार पार्टी में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात ने मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस इफ्तार पार्टी को दिल्ली में मुनक़िद होने वाली दीगर इफ्तार पार्टियों से खास और मुख्तलिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि ये इफ्तार पार्टी हिंदुस्तान में साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली के सिर्फ एक दिन बाद मुनक़िद की जा रही है और मुख्तलिफ समाजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद की मौजूदगी से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे मुल्क में समाजी हम आहंगी का आना बाना बहुत मजबूत है। शिवसेना उद्धव के अहम अखबार सामना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अखबार में लिखा गया कि मोदी शाह का राज एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जाते जाते वो मुल्क को टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। सामना में लिखा गया है कि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें बन चुके हैं। ये माहौल तकसीम जैसा है। शिवाजी की तारीख बदलना, हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग दुकानों का मुतालबा करना। सामना में लिखा गया कि यह सब सोची समझी हिमाकत है जो हिंदुस्तान को हिंदू पाक की तरफ धकेल रही है। सामना में संजय रावत ने लिखा, बीजेपी और इसके नज़रिए से जुड़े लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे। ताहम RSS के सरबराह मोहन भगवत ने हाल ही में वाज़ेह तौर पर कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का DNA एक ही है, हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए। संजय रावत ने मजीद लिखा कि महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मटन की दुकानें बनाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के बीजेपी MLA केतकी सिंह ने कहा कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएं। अगर ये जहर फैलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हिंदुस्तान के हिंदू पाकिस्तान बनने की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में मुस्लिम माफिया और गुंडों के इनकाउंटर शुरू हो गए हैं, लेकिन एक मखसूस जात के गुंडों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि वहीं महाराष्ट्र समेत हिंदुस्तान में नामनिहाद हिंदुत्ववादियों ने फिर से औरंगज़ेब को जिंदा कर दिया। इसके पीछे सियासी खुदगर्जी है। औरंगज़ेब को महाराष्ट्र में दफन कर दिया गया था, लेकिन किसी फिल्म के सहारे औरंगज़ेब को फिर से मुआशरे में खड़ा करना शिवाजी की भी तौहीन है। शिवाजी ने हिंदू स्वराज के लिए अपनी पहली जंग चंद्रराव मौर्य के साथ लड़ी थी, इसीलिए चंद्रराव मौर्य की औलाद आज बीजेपी में और शायद महाराष्ट्र हुकूमत में भी है। उद्धव ग्रुप के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी मजहब की सियासत नहीं की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जो लोग इनके खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करेंगे इन्हें सड़कों पर पीटा जाएगा। रेवंत रेड्डी का यह बयान रियासत में 2 ख़वातीन सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के बाद आया जिन पर इनके खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्ट करने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने असेंबली में कहा कि ये मत सोचिए कि मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा। लाखों लोग हैं जो मेरे हुक्म पर आपको मानने सड़कों पर निकल आएंगे। मैं अपने ओहदे की वजह से रवादार हूँ। ताहम उन्होंने फिर कहा कि मैं जो भी करूँगा कानून के दायरे में रहकर करूँगा। पुलिस ने कहा कि ये केस BRS हेडक्वार्टर में शूट किए गए एक जारहाना वीडियो से मुतालिक है। इसमें यूट्यूब चैनल प्लस डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क की मैनेजिंग डायरेक्टर रेवती पोगेंदा और इनकी साथी
तन्वी यादव को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो गर्दिश कर रहा है जिसमें एक शख्स वज़ीर आला के बारे में काबिल एतराज़ बातें कह रहा है। ऐसे वीडियो पोस्ट से अमन व अमान खराब हो सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम अवामी ज़िंदगी में हैं और तनकीद सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान वालों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स, कमिश्नरान और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि वो अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के टेलीफोन का फौरी जवाब दें और इनकी जानिब से पेश करदा मसाइल की यकसई पर तवज्जो दें। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट व असेंबली ने चीफ मिनिस्टर से शिकायत की कि जिला कलेक्टर्स और पुलिस अहदेदारान के टेलीफोन रिसीव करने से गुरेज कर रहे हैं और मसाइल की यकसई को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर से शिकायत की कि मुकामी सतह के मसाइल के लिए जब अहदेदारों को फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते और मुकामी कायदीन को रवाना करने पर मौसर जवाब नहीं दिया जाता। अरकान असेंबली ने यहाँ तक शिकायत की कि बाज़ अहदेदार अभी भी अपोजिशन BRS कायदीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस अरकान असेंबली ने तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के जरिए यह शिकायत हाईकमान तक पहुंचाई, जिसके बाद हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस जानिब तवज्जो देने का मशवरा दिया। बासूख राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में रियासती वज़रा और आला अहदेदारों से मुशावरत की और कहा कि अरकान असेंबली को अहदेदारों की जानिब से नज़रअंदाज करना अफसोसनाक है। वज़ीर आला ने वज़रा और ख़ास तौर पर अजला के इंचार्ज वज़रा को हिदायत दी कि वो अरकान असेंबली और अहदेदारों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाएं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस के गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सी रमेश ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एम्बुलेंस को चलाना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर ही इसके हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मरीज ना हो तो एम्बुलेंस ड्राइवर बगैर हॉर्न के भी गाड़ी चला सकता है। एम्बुलेंस मरीजों की जान बचाने और इन्हें वक्त पर दवाखाना मुंतकिल करने के लिए सहूलत रखी गई है, जिसका गलत इस्तेमाल करना दूसरों को तकलीफ देना और खिलाफ वर्जी करने में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि कई एम्बुलेंस बगैर फिटनेस और बगैर टैक्स अदायगी के गाड़ी चला रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद जोएल डेविस ने कहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स दिए गए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर सायरन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर वो दोबारा एम्बुलेंस ड्राइवर सायरन का गलत इस्तेमाल करेंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्होंने कहा कि बाज़ एम्बुलेंस ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना भर में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम शदीद तौर से खुश्क रहेगा और गर्मी की लहर में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल और जगतियाल अजला में गर्मी की लहर है, जबकि आइंदा 2 दिनों में मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। हैदराबाद में आज दर्जे हरारत 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि 20 और 24 मार्च के दरमियान गर्मी की शिद्दत में कुछ राहत मिल सकती है, जिसके दौरान बूंदाबांदी या बारिश का इम्कान है। तलबा और तदरीसी अमले के वावेला और शदीद मुखालिफत के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुकाम ने इस सर्कुलर पर अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर दिया, जिसमें कैंपस के अंदर मुजाहरों और धरने पर पाबंदी आयद की गई थी। इतवार को अपने बयान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर जी नरेश रेड्डी ने कहा है कि 13 मार्च के सर्कुलर के जरिए यूनिवर्सिटी के अंदर खाली मुकामात पर तलबा के मुजाहरों या एहतजाज पर पाबंदी आयद नहीं की गई थी, बल्कि ये पाबंदी कॉलेज, डिपार्टमेंट्स और इंतजामिया के हुदूद के तालीमी और इंतजामी मुकामात पर आयद की गई थी। उन्होंने कहा कि सर्कुलर का मकसद यूनिवर्सिटी के तालीमी और इंतजामी अमल की आसान कारकर्दगी में रुकावटों और मुदाखलत को रोकना था। सर्कुलर में रजिस्ट्रार ने हालिया वाक़यात जैसे निज़ाम कॉलेज में प्रिंसिपल के रूम पर गैर मिजाज कब्जा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की सरगर्मियों में रुकावटों और तकरीबन 4 घंटों तक रजिस्ट्रार के दफ्तर पर जबरी कब्जे का हवाला दिया और कहा कि इससे ज़रूरी तालीमी और इंतजामी काम में रुकावट हुई है। एक और वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चंद तलबा वाइस चांसलर के दफ्तर में रात को देखे गए, जिसे भी रुकावट समझा जा रहा है। तलबा की तशवीश की समाअत के लिए जारी यूनिवर्सिटी की कोशिशों के बावजूद ऐसे बगैर किसी नोटिस के रुकावटों से तालीमी तरक्की मुतासिर हो रही है, जिसके सबब यह सर्कुलर जारी किया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के अनाव में होली तकारीब में एक मुसलमान को ज़बरदस्ती रंग लगाने और एतराज़ करने पर इन्हें पीट पीट कर मार देने के वाक़े पर सख्त मजम्मत की और कहा कि पुलिस की जानिब से इसे दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है और इन्हें दिल का दौरा पड़ने से मौत होने का दावा किया जा रहा है ताकि मुकदमे को बंद किया जा सके। असउद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने इस वाक़े पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि अनाव के शरीफ नामी शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया। इनका जुर्म यह था कि उन्होंने होली में जबरन रंग लगाने से एतराज़ जताया था। असउद्दीन अवैसी ने कहा कि इनकी दुआएं शरीफ के घर वालों के साथ है। शरीफ के घर वालों को शरीफ के कत्ल के नुकसान का ही गम नहीं है, बल्कि इन्हें पुलिस के झूठे बयान का भी सामना है। असउद्दीन अवैसी ने कहा कि अनाव पुलिस इस मामले को यह कहकर बंद कर देना चाहती है कि यह कत्ल नहीं बल्कि शरीफ को दिल का दौरा पड़ा था। ओवैसी ने कहा कि यह वाक़या इसलिए नहीं पेश आया क्योंकि होली और जुम्मा एक ही दिन था, बल्कि यह वाक़या इसलिए हुआ क्योंकि गुंडों की हर भीड़ को यह समझ में आ चुका है कि इन्हें पुलिस और इंतज़ामिया का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।
रामनवमी शोभा यात्रा अगले महीने शहर हैदराबाद में होगी। इस मौके पर शहर में निकाले जाने वाले जुलूस के लिए तकरीबन 1 लाख अफराद को जमा करने के लिए मुंतजमीन के साथ एक मीटिंग होने की तौक़्क़े है। रामनवमी शोभा यात्रा समिति की तरफ से सीताराम बाग आसिफ नगर से मुंतज़म की जाती है और ये 7 किलोमीटर का रास्ता आसिफ नगर, मंगलहाट, धूलपेट, जुमेरात बाजार से ख़ुराना तौर पर हसास इलाकों का अहाता करते हुए हनुमान व्यायामशाला पर इख्तिताम पजीर होती है। व्यायामशाला जहाँ एक जलसे आम का एहतमाम किया जाता है। बाद में शोभा यात्रा की खास बात गोशा महल के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह का जुलूस होता है, जो 2012 में शुरू होने के बाद से इसे मुनज़्ज़म करने और इसे एक कामयाब प्रोग्राम बनाने में अहम किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। पहले जुलूस में तकरीबन 10,000 शुरा मौजूद रहते थे, जो अब बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। ये त्यौहार विष्णु के अवतार लॉर्ड राम की पैदाइश का जश्न मनाता है। राम युवा सेना, जो राजा सिंह और दीगर हिंदू ग्रुपों की तरफ से तश्कील दी गई एक तंजीम है, मुबैना तौर पर हैदराबाद में रामनवमी रैली को एक कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस भी रैली के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के गैर मुल्की दौरों के दौरान खानदान के अफराद की मौजूदगी को महदूद करने के उसूल पर अपनी राय पेश की। कोहली हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे और टीम को टाइटल जितवाने में उन्होंने किरदार अदा किया। कोहली ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी दौरे के दौरान ख़राब दौर से गुजर रहा होता है तो उस वक्त खानदान के अफराद का किरदार अहम हो जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद नई पॉलिसियां बनाई थी। इसके तहत खिलाड़ियों के अहलखाना 45 रोज़ा दौरे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक इनके साथ रह सकते हैं। आरसीबी के इवेंट के दौरान इसी पर बात करते हुए कोहली ने कहा कि लोगों को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि जब आप बाहर होते हैं और आपके साथ कुछ ठीक नहीं होता है तो आपके ख़ानदान का आपके साथ होना कितना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि लोग इसके असरात की हद को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर बहुत मायूस हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिन लोगों का खिलाड़ियों के साथ होने वाले वाक़यात से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बीच में लाकर सबसे आगे रखा जा रहा है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा है कि हिंदुस्तान में खेलों का मुस्तकबिल रोशन है और मुल्क 2036 तक स्पोर्ट्स फॉरवर्ड मुल्क बनने की राह पर गामजन है। आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट में खिताब करते हुए कोहली ने कहा कि इस तब्दीली के लिए ताहम बुनियादी ढांचे और माली मदद से आगे एक इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम 2036 तक हिंदुस्तान को स्पोर्ट्स फॉरवर्ड मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास एक विजन है और ज़मीनी सतह पर काम हो रहा है।